जबलपुर में कांचगढ़ चुंगी चौकी के पास आर्य समाज संगठन की जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता चूनामन आर्य ने आरोप लगाया है कि नगर निगम स्कूल के पीछे स्थित ट्रस्ट की भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। शिकायतकर्ता के अनुसार कब्जा हटाने की एवज में लाखों रुपए की मांग की गई, साथ ही पत्रकारों को भी धमकाया गया। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। मामले में आरोपित पक्ष का पक्ष आना बाकी है और प्रशासनिक जांच का इंतजार है। भगवत प्रसाद जी, ये कब से चल रहा है यहाँ पर ये भवन? ये भवन तो मैं तो 50 साल से मैं आ रहा हूँ इस भवन में, सत्संग में जी। और ये भवन यहाँ यज्ञ हवन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा बताए गए वेद अनुसार यज्ञ, प्रवचन, भजन और जो हमारे सनातन के जो त्यौहार हैं वह सब यहाँ पे मनाए जाते हैं जी। यह भवन जो है कि इसमें कुछ किराएदार हैं जी, वो उन्हीं की जो मतलब आय से इस भवन का खर्च चलता है जी। और वार्षिक चुनाव होते हैं यहाँ पे जी। संस्था की सदस्यता है जी। यह संस्था रजिस्टर्ड संस्था है। ये कब से चल रही संस्था? संस्था को तो 108 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और जबलपुर में आर्य समाज जीसीएफ के नाम से यह संस्था रजिस्टर्ड है जी। और आर्य प्रतिनिधि सभा नागपुर के से संबंध है जी। ये जगह किसकी है? ये जगह आर्य समाज मंदिर की है। अच्छा, ट्रस्ट की जमीन है? ट्रस्ट की जमीन है जी। और ये इसमें जो किराएदार हैं जी, उन्हीं की जो आय प्राप्त होती है उससे इस मंदिर में यज्ञ हवन और जो भी धार्मिक गतिविधियाँ चलती हैं जी। और इसमें बहुत पुस्तकालय है जी, कम से कम 400-500 यहाँ पे पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें जी। और जो लोग यहाँ पे काफ़ी समय से वो लोग किराए से रह रहे हैं जी, किराया भी देते रहे, मगर अब वो स्वयं के मकान में चले गए हैं जी। और यहाँ पे ज़बरदस्ती ताला लगा के रखे हैं। हम चाहते हैं कि सत्संग वहाँ पे लगे और हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो नीचे जाके जी वहीं पे सत्संग करें जी। और आर्य समाज की गतिविधि लाभ जैसे योग है जी, और पुस्तकालय है जी, और बहुत सी गतिविधियाँ हम लोग करना चाहते हैं जी। तो यहाँ औषधालय भी पहले था जी, वो बंद हो गया, मगर यदि जगह मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ पे चलाएंगे। 2-3 साल से वो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं जी, और अपने मकान में, स्वयं के मकान में रह रहे हैं जी, और यहाँ पे कब्जा करके रखे हैं। हम चाहते वो जल्द से जल्द, उनको नोटिस भी दिया जा चुका है जी, मगर वो कभी खाली करने के लिए पैसे की डिमांड करते हैं। अच्छा। और बोलेंगे हम तो खाली नहीं करेंगे आपके। क्या वो लोग संस्था से ही जुड़े हुए लोग थे? नहीं, संस्था से उनकी कोई सदस्यता नहीं है जी, ना वो ट्रस्टी हैं, ना वो सदस्य, साधारण सदस्य भी नहीं है, ना कभी वो दान करते हैं। सिर्फ किराएदार के रूप में रह रहे हैं? किराएदार के रूप में रह रहे हैं और हम उनको रसीद देते हैं, किराएदार की रसीद है बाकायदा। कितना किराया देते हैं? किराया वो 400 रुपये देते रहे। और कब से उन्होंने किराया नहीं दिया? एक किराएदार का तो 3 साल 4 हो रहा है जी, और एक किराए का 1 साल हो गया, वो भी किराएदार नहीं है। और उसी के एवरेज में वो काफ़ी लोगों से मतलब बोलते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा तो पैसे लेके ही छोड़ूंगा किसी भी माध्यम से, तो संदेश भेजते रहते हैं वो। और अभी तक उन्होंने हालांकि कोई ऐसा कोई कागज़ दिखाया नहीं है, मगर वो दावे से कहते हैं कि मेरे पास मतलब शासन से उसकी नियमित मतलब टैक्स दे रहा हूँ, जो चालान वगैरह उन्होंने करवाया हुआ है उसका वो पूरी खाना पूर्ति करते रहते हैं। तो ये ज़मीन जब ट्रस्ट की है तो वो कैसे उसका वो दे रहे हैं? कंजरवंशी जो अपने बाजू में नगर निगम का स्कूल है, वो एक्चुअल में ग्राउंड नगर निगम स्कूल का है जी। इन लोगों ने जो आरआई साहब हैं कमल आनंद जी, इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है अच्छा, ग्राउंड में जी। सरकारी स्कूल है नगर निगम का जी, उस पर उनके अलावा भी बहुत से लोगों ने कब्जा किया हुआ है, शिखर जैन जी ने और कमल आनंद जी ने जी जी। तो मेरी गुजारिश है शासन से कि वो स्कूल की ज़मीन खाली करवाई जाए जी, और हमारे आर्य समाज का भवन भी उनसे खाली करवा के हम आर्य समाज को सुपुर्द किया जाए। देखिए, ये है कमल आनंद जी जो नाम लिया जा रहा है, उनका घर ये अवैध कब्जा है। यहाँ पर देखिए नेम प्लेट लगी हुई है कमल आनंद, और उसके साथ साथ ऊपर अगर देखेंगे तो वो आर्य समाज मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है। ये ज़मीन ट्रस्ट की है और इस ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, जो कि खाली करने के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है।
बड़े बुजुर्ग परेशान हैं। धार्मिक स्थान पर ऐसे लोगों का कब्जा और उसके बाद वो उसको खाली करने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं। संस्था के पास इनके 400 रुपये किराए से ही जो फंड आ रहा था, वो फंड से ही ये अपनी संस्था का हवन पूजन आदि का कार्य करते थे, लेकिन वो उन्होंने वर्षों से किराया भी देना बंद कर दिया और उसके बाद उस जगह को खाली भी नहीं कर रहे। उसके बाद उस जगह पर और ज़्यादा नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा करके इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, अपना परिवार बनाया हुआ है, जो कि रहते भी यहाँ नहीं है, रहते कहीं और है, लेकिन उन्होंने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। इसको लिए सभी संस्था के पदाधिकारियों ने और लोगों ने अपील की है कि शासन द्वारा हमें मदद की जाए और अवैध कब्जे से इनको हटाया जाए, ताकि फर्म को, ट्रस्ट को पूरी ज़मीन मिल सके जिसमें वो अपना धार्मिक कार्य, हवन पूजन आदि का संपन्न कर सके। जबलपुर से VIP न्यूज़ के लिए आपकी आवाज़ के साथ विनय जैन। भगवत